राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। विश्व मीन दिवस के अवसर पर कछार जिले में भी मीन विभाग के उद्योग से आयोजित हुआ कार्यक्रम। कीर्तिमान मीन व्यापारियों को दिया गया संबर्धना। विभिन्न दफा मांगों को लेकर आने वाले 26 नवंबर को बुलाए जा रहे भारत बंद के कार्यक्रम को सामने रख आंदोलनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा। सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच देखी गई क्षोभ की स्थिति। करीमगंज जिले के हर एक क्षेत्र में चल रही है अवैध ड्रग्स की व्यापार। कड़ी कार्रवाई किए जाने के प्रयास में पुलिस प्रशासन जुटी कार्रवाई में। विभिन्न दफा मांगों को लेकर असम मणिपुर स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया सभा। राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का दिया गया चेतावनी। बराकाठी के जाने माने समाज सेवी तथा उदारबन विधानसभा केंद्र के भाजपा विधानसभा पद के प्रत्याशी तापस दास द्वारा उदारबन के विभिन्न क्षेत्र में चल रही है सेवा कार्य। ग्रामीण पिछड़े हुए इलाके के लोग भी हो रहे हैं लाभान्वित। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे विश्व के साथ सहमति रखते हुए काछाड़ जिला मीन विभाग के ओर से विश्व मीन दिवस पालन किया गया। काछाड़ जिला मीन विभाग कार्यालय में उपायुक्त जेसिका लाल सिंह व विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। राज्य व केंद्र सरकार के शोषण नीति को सामने रख सीपीआईएम तथा दूसरे कई वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा आने वाले 26 नवंबर को भारत बंद कार्यक्रम हाथों में लिया गया है और इसी के चलते लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख कई वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सिलचर के नरसिंह तोला मैदान में एक जनसमावेश कार्यक्रम को आयोजित किया। सूत्रों के अनुसार इस जनसमावेश कार्यक्रम में कई क्षेत्र के लोग मौजूद थे। जमावट के दौरान पुलिस प्रशासन आंदोलनकारियों को तथा शोभा यात्रा में शामिल लोगों को शोभा यात्रा निकालने में बाधा प्रदान किया, क्योंकि प्रशासन की ओर से उन्हें अनुमति प्रदान नहीं किया गया था। वामपंथी दल के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस संदर्भ में नाराजगी व्यक्त किया और आने वाले दिनों में अपने बंद को सफल किए जाने के लिए लोगों से मांग भी रखा। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में कई वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किया। आखिरकार इस जुलूस निकाले जाने के दौरान पुलिस प्रशासन तथा सीआरपीएफ के जवान कार्रवाई में उतरकर 500 से भी ज्यादा शोभा यात्राकारियों को इस दिन कानून की हिरासत में लिया। गौरतलब है कि इस शोभा यात्रा के बारे में कोई अहम अनुमति प्रशासन की ओर से प्रदान नहीं किया गया था। सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य व केंद्र सरकार पर आम जनता के शोषण पर आरोप लगाते हुए कई मुद्दों को लेकर भारत बंद बुलाया गया है। इस संदर्भ में सीपीआईएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता दुलाल मित्र ने अपने क्षोभ भी व्यक्त किए। दुखेर संगे बोलते हैं যে আজকে যখন বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তারা 26 তারিখের যে ভারত বন্ধ সেই ভারত বন্ধকে সফল করার জন্য তারা যখন মিছিল করতে চাইছিল, মিছিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং যার জন্য তারা এসপির কাছে প্রশাসনের কাছে পারমিশনের জন্য তারা আবেদন করেছিল। প্রশাসন কোনো কিছু জানায়নি। এখানে মানুষজন এসে জমেছে, তারপর তাদেরকে মিছিল করতে দেওয়া হয়নি এবং মিছিল করতে না দিয়ে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং পুলিশ অ্যারেস্ট করতে গিয়ে টানা হেঁচড়া করেছে, অনেকের গায়ে হাত দিয়েছে। সুতরাং এইভাবে মিছিল করতে না দেওয়া, তাদেরকে জোর করে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা, এই যে ঘটনা, এটার আমরা তীব্রভাবে
আমরা মানে আমি সিপিএম এর পক্ষ থেকে সিপিআইএম কাছাড় জেলার কমিটির পক্ষ থেকে আমি তার তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কতজন ক্যাডার অ্যারেস্ট হয়েছে আপনারা? অ্যারেস্ট কতজন হয়েছে তো এই মুহূর্তে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু 400-500 তো নিশ্চয়ই হবে, আর অনেকে হয়তো হয়নি, কিন্তু 400-500 অ্যারেস্ট হয়েছে। करीमगंज जिले के हर एक अली गली मोहल्ले में ड्रग्स के व्यापार पिछले कई वर्षों से पनप रहा है। युवा पीढ़ी ड्रग्स के नशे में विध्वस्त हो रहा है, आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, लोग मारे जा रहे हैं। और तो ऐसे माहौल में ड्रग्स के व्यापार व कालेबाजारी पर पाबंदी लाने के लिए करीमगंज पुलिस सुपर मयांक कुमार ने एक अहम कदम उठाया है और एक नया मुहिम छेड़ दी है। इस कार्यक्रम के बारे में उन्होंने विस्तारित तथ्य उजागर किए, साथ ही 24 घंटे लोगों को सहयोग प्रदान किए जाने के उद्देश्य को सामने रख एक हेल्पलाइन भी खोला गया है। के बाद से हमको ऐसा खबर मिला है और हम देखा भी है ऐसा कि यहाँ पे ड्रग्स का काफ़ी प्रॉब्लम है और कुछ हॉटस्पॉट्स भी हैं यहाँ पे ड्रग्स का। तो आने के बाद में कुछ हमारी रिकवरीज भी हुई हैं। बदरपुर से ब्राउन शुगर 1.3 kg रिकवर हुआ था कुछ दिन पहले। गांजा हमारे करीमगंज के पास से रिकवर हुआ था काफ़ी। तो कुछ अमाउंट्स में हम लोग कंटिन्यूसली रिकवर कर रहे हैं, बट ये सिर्फ एक सल्यूशन नहीं है। मेरा करीमगंज के यूथ से स्पेशली और सारे लोगों से अपील है कि ड्रग्स एक बहुत ही ख़राब चीज़ है समाज के लिए भी, तो उसका बहिष्कार करें। और हमने एक नया स्टेप लिया है जिसमें डेडिकेटेड ड्रग्स का एक हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने लगाया है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सीनियर ऑफिसर्स डायरेक्टली जिस नंबर को ऑपरेट करेंगे उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो भी ड्रग्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, खबर हो कि कोई ड्रग पेडलर है, कहीं पे ड्रग्स रिलेटेड कुछ अगर कार्रवाई चल रहा है तो उसका खबर हमको डायरेक्टली इस नंबर पे दे सकते हैं। वो नंबर हम बोल देते हैं, वो नंबर है 7099997083। ये नंबर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे भी आपको मिल जाएगा। और इस नंबर पे आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपका आइडेंटिटी सीक्रेट रखा जाएगा। और अगर हमें कुछ रिकवरी में सक्सेस मिलता है, कुछ रिकवरी होता है हमारे तरफ से, ड्रग्स अगर पकड़ा जाता है तो इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले को सूटेबल रिवॉर्ड भी पुलिस के तरफ से दिया जाएगा। तो एक बार फिर मेरा करीमगंज वासियों से, सभी से, स्पेशली जो यूथ है, जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग जितने सारे लड़के लड़कियां हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि ड्रग्स एक बहुत ही ख़राब हमारे समाज के लिए एक चीज़ है, उससे दूर रहें और पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर इस एक जो खौफनाक एक जो समस्या है उसको इस जिला से ख़त्म करने में हमारी सहायता। ऑल असम मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन केंद्रीय कमेटी के उद्योग से कई दफा मांगों को लेकर तथा मणिपुरी संप्रदाय के लोगों की सुरक्षा तथा उनकी मांगों की आपूर्ति को सामने रख कछार के जिला उपायुक्त को एक स्मारकलिपि प्रदान किया गया। शिलचर में मणिपुर के सांसद डॉक्टर R.K. रंजन सिंह की उपस्थिति में इस दिन स्मारकलिपि कछार के जिला उपायुक्त के हाथों प्रदान किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ऑल असम मणिपुरी स्टूडेंट यूनियन केंद्रीय कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से मणिपुरी भाषा को सरकारी भाषा की स्वीकृति दिए जाने की जो मांग लोग कर रहे हैं, सरकार उस पर कोई अहम भूमिका नहीं निभा रहा है और न ही कोई कदम उठा रहा है। बहरहाल अपनी मांगों को लेकर इस दिन मणिपुर के सांसद डॉक्टर R.K. रंजन सिंह ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। तोंगान सिविलाइजेशन हिस्टोरिकल वेब्स थेंगनदना लाए अदुबु नसी पाउदा मैतै एज ए नेशन मैतै एज ए सिविलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल इन लेडी बसे मसी बी पोट असि करीदगी लेई इनो हरगदे अकोई इसाना इमालोना से नुसीना थवोइना लूना तौरगा हिंगकदगिनी हाइबसिमा अकोई निमसंगिनबमा तंगाई पतिना हाइजनी अदुगा वो अइना फंजनी बदे अकोई से चिंददी अइ इसासुने अइ इमालोन से अइ नुसीना इसो दुम हाय बट इन एक्शन
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ sincerely, honestly, transparently ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟ ꯃꯥꯗꯔ ꯇꯪꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯀꯣ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯣꯠꯇꯕꯤ ꯍꯥꯏꯖꯟꯅꯗꯕꯤꯗ मसीमा अखोई ईसाई सारा डिसाइड तो न्यू आइबोसी उदारवन विधानसभा केंद्र में बराक घाटी के जाने माने समाज सेवी भाजपा दल के प्रत्याशी उम्मीदवार तापस दास आम जनता की सेवा कार्य में कई वर्षों से जुटे हुए हैं। उदारवन के लगभग हर एक क्षेत्र में गरीब व पिछड़े हुए लोगों के बीच सेवा कार्य चला रहे हैं। कुंबा, ताताईछड़ा, मारकुंजी, लालाछड़ा सहित कई इलाकों में जहां पर आज तक कोई राजनेता चुनाव से पहले या चुनाव के बाद भी नहीं पहुंचे, ऐसे जगह में पहुंचकर सेवा कर रहे हैं। लोगों के बीच कपड़ा व अनाज दूसरे जरूरत की सामग्री वितरण कर रहे हैं। कोविड-19 के प्रकोप के दौरान एक तरफ जहां कई सारे लोग अपने सेवामूलक गतिविधियों को अंजाम देकर एक मिसाल कायम किए हैं, तो इसी दौरान पत्रकारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कई पत्रकार अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए आम जनता की सेवा में उभर कर सामने आए हैं। ऐसे ही कुछ गतिविधि के चलते मानव सेवा में अहम भूमिका निभाए जाने का नाम प्रांतज्योति दैनिक पत्रिका गोष्ठी के लातू क्षेत्र के प्रतिनिधि संदीप दास पर लगा है। सूत्र के अनुसार संदीप दास लॉकडाउन के दौरान तथा कोविड वायरस के रोकथाम में अहम भूमिका निभाते हुए गांव के लोगों को सहयोग करते आ रहे हैं और हर एक क्षेत्र में लोगों के साथ सहयोग बना रहे हैं। सूत्र के अनुसार पत्रकार सुदीप दास शिलचर में प्लाज्मा प्रदान कर लोगों को सहयोग किए हैं और ऐसे ही कुछ उन्नयनमूलक गतिविधि तथा सेवामूलक गतिविधियों को देखते हुए विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की ओर से उन्हें पुष्पस्तबक, उत्तरी व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में कन्याकुमारी केंद्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। মহামারীর সময় বিভিন্ন সামাজিক কাজ করেছে, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। করোনা সেবামূলক কাজে যারা অংশগ্রহণ নিয়েছে তাদেরকেও সংবর্ধনা দিয়েছে। সম্প্রতি বিএসএফের বেশ কিছুজন সেনা জওয়ানকে এবং শিলচরের এক সাংবাদিককে প্লাজমা ডোনেট করার জন্য তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গত পরশুদিন বিবেকানন্দ কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ একনাথ রানাডের জন্মদিন উপলক্ষে করিমগঞ্জের প্লাজমা ডোনেটের একমাত্র সাংবাদিক সুদীপ দাসকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সুদীপ দাস সাংবাদিকতার পাশাপাশি সামাজিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। সেই করোনাকালে বিশেষ করে কাঁটাতারের বাইরে যারা বসবাস করেছে তাদেরকে কিভাবে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে উনি সহযোগিতা করেছেন এবং নিজে একজন করোনা রোগী হয়েও প্লাজমা ডোনেট করেছেন। করোনা রোগীর পরবর্তীতে প্লাজমা ডোনেটের যারা করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম একজন করিমগঞ্জের সাংবাদিক সুদীপ দাস। তাকে আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে आज संबर्धना জানালাম। धन्यवाद। हालाकांदी जिले के मध्य हालाकांदी क्षेत्र में भाजपा दल के संख्यालघु समुदाय के टिकट प्रत्याशी मरियम बेगम चौधरी ने कहा है कि हालाकांदी जिले में कोई अहम विधायक न रहने पर हालाकांदी जिले के उन्नयन कार्य बंद पड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में संख्यालघु समुदाय की ओर से चुनावी लड़ाई लड़ने के प्रयास में उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत किया और पत्रकारों को संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার পক্ষ থেকে সেপ্টিয়ান ডায়াস আজকে একটা সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে আমাদের মধ্য হাইলাকান্দির বিজেপির টিকিটের প্রবল প্রত্যাশী অ্যাডভোকেট মরিয়ম বেগম চৌধুরী, যিনি একদিকে অ্যাডভোকেট এবং উচ্চশিক্ষিত। উনি মধ্য হাইলাকান্দি থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য আগ্রহী হয়েছেন। তো আজকে ওনার একটা সাক্ষাৎকার নিচ্ছি, আসুন সেই সাক্ষাৎকারটা আমরা দেখে নিই। নমস্কার ম্যাডাম, আপনি
মধ্য হাইলাকান্দি থেকে বিজেপির টিকিট প্রত্যাশী অ্যাডভোকেট মরিয়ম বেগম চৌধুরী। তো আপনার এই মধ্য হাইলাকান্দি থেকে মানে বিজেপির প্রার্থী হয়ে, টিকিটের প্রত্যাশী হয়ে, প্রার্থী হয়ে আপনি যে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মানে আপনি যেহেতু অ্যাডভোকেট, কিন্তু এই রাজনীতিতে আসার এবং এমএলএর ইলেকশন খেলার মানে আপনার মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি, সেটা দু চারটে কথা আপনি আমাদেরকে বলুন। আমি ধন্যবাদ, প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। এখন আমি যে একজন প্রত্যাশী ক্যান্ডিডেট হিসেবে আপনাকে কিছু কথা তুলে ধরবো। আমি যে জনগণের সেবার জন্য, শুধুমাত্র আমি জনগণের সেবার জন্যই অনেক আগে থেকেই আমি অনেক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। সবসময় আমি জনগণের সেবা করে এসেছি। তারপর থেকেও আমি শাসক দলের একজন সমাজকর্মী হিসাবেও কাজ করে এসেছি। তখন কাজ করে দেখেছি যে ইয়াকানের যে দরিদ্র, বেকার, অসহায় মানুষ আছে, তারা এখানে তাদের ন্যায্য থেকে যেভাবে বঞ্চিত হয়েছে বা ব্যর্থ হয়েছে, তার জন্য আমি ভেবেছি যে আমি বা আমাদের এখানের যারা জনগণ আছে, ভেবেছি যে এখানে যদি আমরা ভালো একজন দক্ষ বা যারা জনগণের কাজ করে, সেবা করে বা জনগণ তার সাথে মিশে কর্মফলটা পায়, সেটা ভেবেই আমি শাসক দলের হয়ে জনগণের কাছ থেকে জনগণের আশ্বাস পেয়েছি যে আপনার মতো একজন যদি মানুষ আমাদের পাশে থাকে, তাহলে হয়তো আমাদের এই দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারবো। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के जिला संपादिका तथा बृहत्तर असम बंगाली उन्नयन समिति के मंडल सभापति मिताली दास ने अपने जन्मदिन पर सिलचर रेलवे स्टेशन के भूखे गरीब असहाय लोगों के बीच आहार वितरण किया। इसके अलावा शहर के कई और क्षेत्र में भी उन्होंने आहार वितरण किया। इसके चलते लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। আমি আমার আপমর জনসাধারণকে জানাচ্ছি ছট পূজার আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা, পাশাপাশি সকলের শুভকামনা চাইছি। গতকাল আমার জন্মদিন চলে গেছে, কাল আমি কাজটা করিনি। হঠাৎ করে মাথায় এলো যে আমি যদি আজ কিছু ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কিছু মিষ্টিমুখ করাতে পারি। কাল তো আমি কেক কেটে সেলিব্রেট করেছি, বাট সেখানে মনটা যেন আটকে থাকেনি। ভাবলাম যে ঠিক আছে, বাচ্চাদের যদি কিছু মিষ্টিমুখ করাতে পারি, তাই আজ শহরের কিছু কিছু জায়গায় মিষ্টি বিতরণ করব আমরা। এখন এসছি আমরা বেনতলা বিগ বাজার মলের পাশে। এখানে আমি প্রায় 10টি বাচ্চাকে पैकेज दिए। पूरे देश की साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के करीमगंज जिले में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ छठ पूजा महोत्सव पालन किया गया है। करीमगंज जिले के कई क्षेत्र में श्रद्धालु लोगों को आनंद उल्लास के साथ छठ माता के पूजन कार्यक्रम तथा भगवान सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करते हुए देखा गया। कार्यक्रम को लेकर हर एक क्षेत्र के लोगों के बीच खुशी की माहौल इस दिन देखी गई। सबको पता है ये हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन हम लोग अपना मतलब जितना हम लोग का प्रिकॉशंस है सब हम लोग अपना रख के हम लोग अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा भी नहीं किए, हर बार हम लोग का काफ़ी बड़ा होता है जो भी है, लेकिन अभी मतलब नॉर्मली जितना हम लोग को पॉसिबल हो रहा है हम लोग उतना ही कर रहे हैं। एक्चुअली हम अभी तो डिस्टेंस मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसे भी हमको सबको पता है। तो वही कोशिश चल रहा है हम लोग का पूजा। हम लोग सबकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं छठ पूजा। पहले तो आप सभी को छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। और ये तो पहले तो सतयुग में हुआ था छठ पूजा, उस साल से ही चलते आ रहा है अभी तक। जो कार्यक्रम पहले से हो रहा था, ये 4 दिन का व्रत है और 4 दिन का व्रत पर निर्जल होता है। तो वही निर्जल को जो पहले लोग करते आए हैं उसी नियम को मानते हुए हम करते आ रहे हैं।
वासी सबको छठ पूजा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बोरखोला विधानसभा केंद्र के मैनारवन चाय बागान क्षेत्र के रहने वाले बैजंती घाटवार नाम की 21 वर्षीय एक युवती 17 नवंबर रात करीब 10 बजे घर से निकलकर लापता हो जाने पर परिवार सदस्यों में इन दिनों तनाव का माहौल बना हुआ है। परेशान परिवार वालों ने बोरखोला थाने में एक FIR दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। एकाएक रात के 10 बजे यह युवती घर से निकली थी और लापता हो गई। मुद्दे को लेकर लोग जहां काफी शंकित हैं, तो इसी दौरान पुलिस अपनी कार्रवाई में बहरहाल जुटी हुई है। আমার বোন বৈজন্তী কাটোয়ার সে মানে বুধবার থেকে মানে পাওয়া যায় না, রাতে 11টা থেকে মানে আমরা খোঁজাখুঁজি করে দেখছি 4-5 দিন থেকে পাইছি না। তারপরে এখন আমি মিডিয়ায় এই কথাটা জানিয়েছি। 4-5 দিন খোঁজাখুঁজি করছো? হ্যাঁ। এখন পাইছেন না? পাইছেন। এই জায়গাটার নাম কিটা? এই জায়গার নাম ময়নাগর 79 বস্তি। ময়নাগর? হ্যাঁ। আর এরপরে আপনারা খুব খোঁজ খবর করছেন নি? হ্যাঁ, খোঁজ খবর করছি 4 দিন থেকে। 4 দিন থেকে? হ্যাঁ, পাইছি না। থানাতে এজাহার দিছেন? হ্যাঁ, দিছি আমি। আপনার নামটা কি? আমার নাম শুক্রা কাটোয়ার। আপনার পরিবারে কয়জন আছেন? আমার পরিবারে 3 জন মানে বর্তমানে আছে। আমার মা আছে, বোন আছে, মানে আছে, এখন বউ আছে বাড়িতে। এখন মানে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন জানি আপনার? হ্যাঁ, পুলিশের দ্বারস্থ দিয়েছেন। পুলিশে কিটা এখন ঠিক মতো তদন্ত করেননি? হ্যাঁ, করে। होजाई जिले की रेल नगरी लामडिंग झूलनपुर 2 नंबर जरंग दिशा नदी घाट तटवर्ती क्षेत्र में कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को मानते हुए छठ पूजा महोत्सव पालन किया गया। पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ लाखों श्रद्धालु लोगों ने सूर्य देवता को अपना अर्घ्य प्रदान किया। छठ पूजा को केंद्रित कर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। हमारे पत्रकार अरुण मजुमदार ने पूरे क्षेत्र का ब्यौरा लिया है और इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने एक खास रिपोर्ट भी पेश किए हैं। আবার চলে আসলাম আমরা বরাক বার্তা আমাদের নিউজ চ্যানেলকে নিয়ে লামডিং এই শুভ ছট পূজার উপলক্ষে। সাথে আছে এই ছট পূজা ঝুলনপুর অঞ্চলের কমিটি মেম্বাররা। তাদের থেকে আমরা কিছু একটা জানবো এই করোনা কোভিড-19 যে একটা মহামারী চলছে রোগটা, এই রোগের মাধ্যমে ওরা সরকারি নিয়ম নীতি কেমন কী কী তারা মেনে তারা এই পুজোর परिक्रमा को प्लस आयोजन। ये आपका नाम बोलिए। मेरा नाम है भरत किशोर सिंह। मतलब हम लोग का चैनल का माध्यम से आप मतलब क्या मतलब बोलेंगे कि कोविड का अंदर में जो लामडिंग में ऐसा कोविड के अंदर में जो है हम लोग जैसे कि अपना परमिशन जब लिया तो वहाँ पर सजेशन मिला तो कोविड का रक्षा करेगा, तो कोविड का जैसे हम लोग व्यवस्था किया है कोविड के अनुसार हम लोग अपना पूजा को जो है चला रहा है। और ये चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। किसी साल तो चैनल आता नहीं था, लेकिन इस साल जो है कि भगवान की कृपा से आया है। बड़कला के विधायक किशोर नाथ की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी नीलिमा नाथ ने बड़कला विधानसभा के बदरपुर मासिमपुर गांव में श्रद्धालु लोगों के साथ मिलकर छठ पूजा महोत्सव पालन किया। कछार जिले के उदारपुर विधानसभा केंद्र में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ छठ पूजा महोत्सव पालन किया गया। विभिन्न जलाशयों में आवासीय क्षेत्र के लोगों ने श्रद्धा व भव्य कार्यक्रम के जरिए छठ माता का अर्घ्य प्रदान किया तथा भगवान सूरज देव को भी अपना अर्घ्य प्रदान किया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। कई क्षेत्र में हमारे पत्रकार द्वारा जानकारी हासिल किए जाने पर आखिरकार भाजपा कर्मी गोलक ग्वाला ने विस्तारित तथ्य भी पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। आज छठ पूजा की अंतिम तिथि है। आज उगती हुई सूरज को प्रति लोगों ने अर्घ दी है। यह छठ पूजा वास्तव में प्रकृति की पूजा है। यह शक्ति की उत्सव सूर्यदेव की पूजा होती है। षष्ठी देवी के रूप में प्रकृति की पूजा होती है और यह पिछले
पिछले 4 दिन से व्रती एक बड़ी ध्यानपूर्वक, बड़ी लगनपूर्वक यहाँ छठ पूजा करती है। इसमें विशेषता यह है कि उगती हुई सूर्य और अस्त जाने वाले सूर्य दोनों की पूजा होती है। और इसमें जिसे हम इको फ्रेंडली कहते हैं, प्रकृति से बनी हुई बांस वेद। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। विश्व मीन दिवस के अवसर पर कछार जिले में भी मीन विभाग के उद्योग से आयोजित हुआ कार्यक्रम। कीर्तिमान मीन व्यापारियों को दिया गया संबर्धना। विभिन्न दफा मांगों को लेकर आने वाले 26 नवंबर को बुलाए जा रहे भारत बंद के कार्यक्रम को सामने रख आंदोलनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा। सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच देखी गई क्षोभ की स्थिति। करीमगंज जिले के हर एक क्षेत्र में चल रही अवैध ड्रग्स के व्यापार। कड़ी कार्रवाई किए जाने के प्रयास में पुलिस प्रशासन जुटी कार्रवाई में। विभिन्न दफा मांगों को लेकर असम मणिपुर स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया सभा। राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का दिया गया चेतावनी। बलाघाटी के जाने माने समाज सेवी तथा उदारबन विधानसभा केंद्र के भाजपा विधानसभा पद के प्रत्याशी तापस दास द्वारा उदारबन के विभिन्न क्षेत्र में चल रही है सेवा कार्य। ग्रामीण पिछड़े हुए इलाके के लोग भी हो रहे हैं लाभान्वित। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।